ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, मेरे पास है। फटाफट से शुरुआत करेंगे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा जिसकी शुरू की थी। बेटा मैं तो भूल गया नाम क्या था, AS 27। अच्छा क्या नाम था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोलो बेटा, ऑफ इंटरेस्ट। किसमें इंटरेस्ट? इन जॉइंट वेंचर। ये मैंने आपके पास बात शुरू की थी AS की। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहां पर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, खत्म हो गई चार्जिंग इसकी। सबसे पहले हमने बात की कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है। बेटा क्या मतलब था जॉइंट वेंचर का, फटाफट से बताओ। काइंड ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक, मैंने कहा आपसे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है किस चीज के लिए? टू कैरी आउट सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी जहां से पैसा बने। एंड द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, जो पार्टीज ये काम करेंगी उन्हें क्या कहेंगे? कोवेंचरर या वेंचरर, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? फिर मैंने आपसे कहा कि यहां पर तीन प्रकार से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, या जॉइंट वेंचर की तीन फॉर्म्स हो सकती हैं। जरा बताना बेटा कौन कौन सी थी। पहला बताओ फटाफट से कौन सा था? हाँ जी, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, जॉइंटली कंट्रोल्ड और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। एज द नेम सजेस्ट, जरा बताइए AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ AS 27 जी, AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर। तीन तरीके हैं, जॉइंट वेंचर तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहला जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, क्या होगा जरा बताइए फटाफट से इसमें। सर दोनों अपनी अपनी एसेट ले आएंगे और साथ में ऑपरेशन, एक कॉमन ऑपरेशन शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल बताया, कुछ एसेट अपनी ले आओ, कुछ मैं ले आता हूं। एक काम करते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, उस पर दुकान बनाकर बेच देंगे, या एक ब्रिज बनाकर बेच देंगे सरकार को, या फ्लाईओवर बनाकर देंगे सरकार को, या रेलवे ट्रैक बिछाकर दे देंगे सरकार को। क्लियर है बात कि नहीं है? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। दूसरा क्या था? जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। एक काम करेंगे, साथ में मिलकर ना एक एसेट बना लेंगे। ठीक, साथ में मिलकर एक एसेट बना लेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, काम करते हैं, मिलकर पाइपलाइन बिछा लेते हैं। ठीक, यह एक रोड बना लेते हैं। ठीक, और उस पर हम सरकार से या टोल वसूल कर लिया करेंगे। बेटा क्लियर है? एक एसेट बनाई हमने, एसेट का नाम क्या था? पाइपलाइन। एसेट का नाम क्या था? टोल रोड, जिसको हम दोनों जॉइंटली ओन करेंगे। आप भी मालिक हो, मैं भी मालिक हूं। हमारा काम अलग चल रहा है, मेरा कोई अलग काम चल रहा है, आपका अलग काम चल रहा है। हम दोनों ने मिलकर एक एसेट को ओन कर लिया और उस एसेट से मुनाफा कमाया करेंगे। फिर या तीसरा क्या बताया मैंने? जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। इसमें क्या होगा? हम एक नई एंटिटी, अभी तक एंटिटी क्रिएट नहीं हुई। दिस थर्ड मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू मेथड्स। इन व्हाट सेंस? पिछले दो मेथड्स में हमने कोई एंटिटी क्रिएट नहीं की। अपने यहां आप भी अकाउंटिंग कर लो, मैं भी अपने यहां किताबों में अकाउंटिंग कर लूंगा। लेकिन इस तीसरे मेथड में वी हैव क्रिएटेड अ न्यू एंटिटी। ठीक, और उस एंटिटी के आप भी मालिक हो, मैं भी मालिक हूं। जॉइंटली हम उस एंटिटी को ओन करेंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। ये था हमारे पास अभी तक की चर्चा, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस शुरू कर लिया था। क्या बताया था इसमें क्या क्या करिएगा? भाई एक तो कंसोलिडेटेड P&L बना लो पहले। बोलो, बड़ा सिंपल है भाई। एक्सपेंसेस किसके? A के, B के। उसके अलावा सेल की किसने?
ए ने बी ने स्टॉक टेकन ओवर किया, ए ने बी ने, जितना प्रॉफिट हो वो बांट लेगा कौन? अग्रीड रेशो में। ठीक, ये तो प्रॉफिट समरी बन गई। अब ये बताइए ए अपनी किताबों में क्या रिकॉर्ड करेगा और बी अपनी किताबों में क्या करेगा? इन द बुक्स ऑफ ए। बेटा कौन सा अकाउंट बनेगा, नाम बताओ। ज्वाइंट वेंचर विद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। पढ़ क्या रहे हैं इसे? दिख रहा है मतलब क्या मतलब हुआ इसका? ठीक, पढ़ रहे हैं इसको। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है वैसे ये ज्वाइंट वेंचर कि बी के साथ मिलकर जो काम किया मैंने उसमें क्या क्या लेन देन हुआ, मैं अपनी किताबों अपनी अपनी बातें रिकॉर्ड कर लो ना। बी ने क्या किया, क्या करोगे? मेरे पास से क्या क्या गया वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे क्या क्या गया भाई, मटेरियल के लिए मैंने पेमेंट किया था, 2 कैश कर दो, ये लो 2 कैश। फिर बाय कैश सेल का पैसा आ गया मेरा, बोलो बेटा। बाय स्टॉक कुछ मैंने टेकन ओवर कर लिया, एक ही तो आएगा। और मेरा प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद का काम, इसे पैकअप करना अकाउंट को। भाई इतना पैसा मैंने निकाल लिया, इतना पैसा मैंने दे रखा है या मुझे चाहिए वापस? मैंने एक्सपेंसेस के पैसे दिए थे, वापस दिलवाओ। ठीक, मेरा प्रॉफिट बनता है, मुझे वो प्रॉफिट दिलवाओ। बेटा ऐसी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, ये मैंने ऑलरेडी ले लिया। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख आ गया, बनता है मेरा 0.8 लाख। क्या मतलब है इसका? हिंदी करके बताओ मुझे क्या मतलब है। मैंने कुछ माल के पैसे मेरे पास रह गए, कुछ स्टॉक मेरे पास आ गया, 1 लाख रुपया आ गया मेरे पास ज्वाइंट वेंचर से। लेकिन कुछ दिया भी तो था मैंने, कुछ तो मैंने मटेरियल के लिए खर्चा किया था, एक्सपेंसेस वगैरह किए थे, वो मुझे वापस लेने हैं। मेरा प्रॉफिट वहीं पड़ा हुआ है, वो मुझे वापस लेना है। कुल मिलाकर मुझे 80,000 वापस लेने हैं। तो कितने फालतू आ गए मेरे पास? ओहो, 20,000 तो अभी भी फालतू हैं। क्या करेंगे? दूसरे को वेंचरर के होंगे, कैश दिलवा दो। रेमिटेंस फाइनली 0.2 लाख की एंट्री। बताना एंट्री क्या की मैंने? जॉइंट वेंचर टू कैश। वो अलग बात है। एक बात क्लियर है बिल्कुल, बताओ क्या क्लियर है? जब बी अपनी किताबों में एंट्री करेगा तो वो पैसे की कमी पड़ेगी उसके पास। कितने की पड़ेगी? इक्वल एंड ऑपोजिट 0.2 लाख की ही पड़ेगी। वो कहां से ले लेगा? जो पैसा इसने भेजा है ना जॉइंट वेंचर में, वो उठाकर वो ले जाएगा। आई होप ठीक है बात। खत्म हो जाएगा जॉइंट वेंचर, खत्म हो जाएगा जॉइंट वेंचर। एक छोटी सी बात बहुत लॉजिकल है। एग्जाम्पल सुनो पहले फिर से। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग बनाकर बेच देंगे। ब्रिज बना लेते हैं, फ्लाईओवर बना लेते हैं, बनाकर बेच लेंगे। एसेट अपनी अपनी यूज कर लेंगे उसे बनाने में। मेरे पास क्रेन है ही, मैं आए दिन यूज करता हूं, मेरे पास रखी है क्रेन। ठीक, आपके पास लेबर है बहुत सारी, सीमेंट की एजेंसी भी आपके पास है। ठीक, या दूसरी और एसेट्स आपके पास हैं। हमने खैर फ्लाईओवर बनाकर बेच दिया। जॉइंटली कंट्रोल्ड, बोलो क्या? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। अब हमने एक पाइपलाइन बिछाई या टोल टैक्स के लिए टोल रोड बना दी, उस पर टोल वसूला करेंगे, या जो गैस कंपनियां हैं उनसे रेंट वसूला करेंगे। भाई मेरी पाइपलाइन यूज कर लो आप अपनी गैस सप्लाई करने के लिए, मुझे बदले में रेवेन्यू मिल जाया करेगा।
पहले मेथड में क्या क्या बनाया मैंने, कंसोलिडेटेड पीएनएल, और ए की किताबों में अकाउंट, बी की किताबों में अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पर यही बना था। लेकिन अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो वहां बैलेंस शीट बनेगी, यहां बैलेंस शीट नहीं बनेगी। नहीं बनाई मैंने कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाया, काम खत्म कर दिया। मैं बता रहा हूं वहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनेगी, बताओ क्यों? सब बता दिया स्टोरी मैंने वैसे आपको। हाँ, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स हैं, एसेट है तो भाई बैलेंस शीट बनेगी, चलती जाएगी वो तो साल दर साल, शायद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। बोलो बेटा, यहां क्या है, बिल्डिंग बनी बनाकर बेच दी, कौन सी एसेट? जो कुछ बचा कुचा वो अपने अपने घर ले गए थे हम, स्टॉक टेकन ओवर, खत्म हो गया, बैलेंस शीट नहीं बनाई। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? वहां बैलेंस शीट बनवाऊंगा तो आप समझो, अगर वो सीबीएस पूछ रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, समझ जाना कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं। और पहली पूछ रहा है तो उसने पूछ लिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ मेथड 1 यूज करके, तो क्या मतलब हुआ, सिर्फ पीएनएल बनेगा। और दूसरे में बात करें तो दूसरे की बात अब मैं कर ही नहीं रहा, बस क्लोज कर दिया मैंने। अब फर्स्ट मेथड ये हमने किया था कल जाते जाते, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा, पढ़िए, पन्ना मत पलटना बिल्कुल भी। पन्ना इसलिए बोल रहा हूं, नेक्स्ट पेज पर मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं इनके, फर्जी सॉल्यूशन है बिल्कुल, बहुत ज्यादा इजी है, टाइम लग जाता मुझे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक, लेकिन पेज पलटोगे नहीं बिल्कुल भी आप, क्लियर है बात? वो सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए डाले हुए मैंने कि प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास रहें, ठीक, अदरवाइज करेंगे चारों क्वेश्चन अभी आज ही। पढ़िए, शायद आज ना भी हो पाए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ए, बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज। आप बस एक काम करो, ये दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा ये ठीक, क्योंकि ये ही बनाएंगे, ये तो बन जाएगा बाद में। ए वाली आइटम इकट्ठे करके यहां लिख देंगे, बी वाले इकट्ठे करके बी की किताबों में लिख देंगे, बस ये दिमाग में रखना। टू कंस्ट्रक्ट एंड सेल फ्लैट्स, दिख रहा है बेटा, फ्लैट्स बनाकर बेचेंगे। ए परचेज लैंड फॉर 60 लाख, दिख रहा है क्या? बताओ क्या करेंगे? टू लैंड क्या है, लैंड ही ना, हाँ, ए टू लैंड, ए के नाम से कितनी आ जाएगी, खत्म, आगे आओ। एंड फॉर द पर्पस ही टुक लोन फ्रॉम अ बैंक ऑफ 50 लाख एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पूरी पॉइंट को अंडरलाइन करो। अब 60 लाख की लैंड लेनी थी, 50 लाख का लोन लिया 8% के हिसाब से, बताओ जी क्या करेंगे? 50 लाख का लोन आ जाएगा यहां पर, बोलो कैसे आ जाएगा भाई, क्यों आएगा? हाँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेगा ए, वो एक्सपेंस जरूर आएंगे, लेकिन कितने दिन का वो पता नहीं अभी मुझे, कितने दिन चला जॉइंट वेंचर, उतने दिन का ब्याज बाद में डाल देना, ध्यान रह जाएगी बात, ठीक। लोन का अमाउंट थोड़ा ना आएगा इसमें, अरे बोलो भाई, 60 लाख की पूरी बिल्डिंग दिखा तो दी, लैंड दिखा तो दिया आपने, लैंड भी दिखाओगे, उस पर लोन लिया वो भी यहां दिखाओगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। आगे आइए, ही ऑल्सो पेड रजिस्टरिंग फीस 60,000 आ जाएगी, अरे बोलो, टू रजिस्ट्रेशन फीस ए 60,000 ऑन द सेम डे। मिस्टर बी सप्लाइड मटीरियल 4.5 लाख फॉर हिज गोडाउन, फ्रॉम हिज गोडाउन एंड फर्दर ही परचेज मटीरियल 5 लाख फ्रॉम द जॉइंट। बेटा ठीक है, ए ने कुछ मटीरियल दिया, कुछ खर्चे किए, सिंपल। आगे आओ, सी मेट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस टर्न आउट टू बी 9 लाख। क्या कोई भी दिक्कत है? बोलो, सी ने खर्चे किए, अरे क्या ही दिक्कत है, ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया। ऑन 30 जून ईच ऑफ द वेंचरर अग्री टू टेक ओवर 1 फ्लैट एट अ वैल्यू ऑफ 10 लाख ईच। बोला 3 फ्लैट तो हम तीनों घर ले जाएंगे अपने, हम रखेंगे, एक फ्लैट तो बनाए हमने, इतने सारे फ्लैट बनाए हैं, एक तो हम अपने पर्पस के लिए रखेंगे, क्या हो जाएगा?
अरे बोलो भाई, ये आ जाएगा स्टॉक टेकन ओवर ABC। कितने कितने में? 10 लाख 10 लाख 10 लाख। आगे आओ। एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स वाज सोल्ड बाय देम एज फॉलोज। बाकी A ने सेल कर दी, B ने कर दी और C ने कर दी। लोन वॉज रीपेड। बेटा ये सब कब हुआ था? 30 जून को। अच्छा, 30 जून को हमने बचे हुए फ्लैट ले गए और बचे हुए कुछ बेच दिए, खत्म हो गया काम। जॉइंट वेंचर कम्स टू एन एंड। बोलो भाई, कुछ कुछ कहना है क्या? हाँ, शुरू कब हुआ था? 1 जनवरी को। खत्म कब हुआ? 30 जून। क्या करोगे इस सब का? वो जो ब्याज याद आ रहा है 50 लाख का, उस पर 6 महीने का ब्याज, और वो खर्चा किसके नाम में आएगा? A ने लिया था, A के नाम पर आएगा। लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट बाय मिस्टर A अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड नेट प्रोसीड्स वर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इक्वली। PSR दिया हुआ है इक्वल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड P&L एंड जॉइंट वेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचरर। क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ A, इन द बुक्स ऑफ B, इन द बुक्स ऑफ C। बस मुझे वो क्लोजिंग स्टेटमेंट जो होती है तीनों की, बैलेंस जो होता है, वो कराने के लिए, वो समझाने के लिए या उस पर डिस्कशन करने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, वरना बिल्कुल बेहद वाहियात क्वेश्चन है। कर लो फटाफट से, पन्ना पलट मत देना बिल्कुल भी, पन्ना पलट ही मत देना बिल्कुल, पाप लग जाएगा, ध्यान रखना। कुंभ के मेले में स्नान करके आओगे, उससे भी पाप निपटेंगे वाले, इतना गहरा पाप लगेगा। करो फटाफट से, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से बनाइए। कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, प्रॉफिट निकाल लो, तीनों में बराबर बांट देना, और फिर बनाइए इन द बुक्स ऑफ A, इन द बुक्स ऑफ B, इन द बुक्स ऑफ C। तीनों अकाउंट को पैकअप मत करिएगा, वो मैं कराऊंगा। स्टार्ट कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड P&L, हाँ जी, तो क्या क्या आएगा इसमें? सबसे पहले क्या दिया था इसने? लैंड दी है A ने फॉर 60 लाख। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस दी है A ने ही 60,000। उसके बाद मटेरियल दिया किसने बेटा? B ने। इसके बाद टू मटेरियल B। बेटा कितना सप्लाई किया है इसने? 4.5 लाख। एंड ही फर्दर परचेज्ड मटेरियल। अरे कुल मिला के कितने का दिया इसका मतलब? कहो तो एक साथ जोड़ दूं? अरे बोलो भाई, 9.5 लाख का 2 बार में दिया था, एक्चुअली मैंने जोड़ के ही दिखा दिया। उसके अलावा C ने क्या दिया? अदर एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं भाई C ने भी। कितने के थे? 9 लाख के। लो जी, फ्लैट हो गए बनकर तैयार। अब जब फ्लैट बनकर तैयार हुए तो पहले, सबसे पहले तो बोला जी अपने नाम में ही रख लेंगे हम, स्टॉक टेकन ओवर। तीनों ने 10-10 लाख वैल्यू लगाई इनकी और बोला ये हमारे खाते में लिखकर हम ले जा रहे हैं 10 लाख का माल। अच्छा, बचे हुए फ्लैट्स का क्या हुआ? होना क्या है सर? बेच दिए। तो बाय सेल कुछ फ्लैट A ने अपने जानकारों को बेचे, 40 लाख रुपए वसूल लिए उनसे। कुछ B ने अपने जान पहचान में कॉन्टैक्ट्स में बेचे, 20 लाख रुपए। C ने 10 लाख का ही माल बेच पाया। अब साथ में एक खर्चा और आ जाएगा, कौन सा बेटा? इंटरेस्ट पेड बाय A। बेटा कोई बताएगा कितने का आएगा ये इंटरेस्ट? करो फटाफट। बोलो बोलो बोलो। हाँ, कौन सी? कौन सी?
जी बेटा इंटरेस्ट कितना बता रहे थे, मैं तो भूल गया। 50 लाख पर 8%, 6 महीने, कितना हुआ बेटा? बोलो बेटा। 2 लाख। और अब बताना कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना बन रहा है? 18 लाख। और ये किसको मिलेगा? तीनों को मिल जाएगा प्रॉफिट। ए बी सी 6 लाख 30 हज़ार, 6 लाख 30 हज़ार, 6 लाख 30 हज़ार। लो जी, कंसोलिडेटेड पीएनएल तो हो गया तैयार। अब आप करोगे मेरे लिए इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ बी फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ सी भी जॉइंट वेंचर अकाउंट। करो। करो जी फटाफट। ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा एग्जाम में। एज इट इज से मतलब इस तरीके का ही। जी बेटा कर लिया क्या? करो मदद फटाफट से। इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट। बताना बेटा क्या क्या लिखूं उसमें। सबसे पहले टू कैश, ए ने क्या दिया? लिख लो इसके आगे चाहो तो। लैंड दी है जो ए वाली थी 60 लाख। और क्या आएगा? टू कैश रजिस्ट्रेशन फीस जो ए ने दी 60,000। उसके अलावा बताओ बेटा। टू इंटरेस्ट जो ए ने दिया 2 लाख। उसके अलावा बाय स्टॉक टेकन ओवर जो ए ने किया 10 लाख का। बाय कैश सेल जो ए करके आया 40 लाख की। और प्रॉफिट जो ए को मिलेगा, मुझे मिलेगा 6,30,000 का। अब समझो ज़रा एक बार भाई। मैंने कहा 60 लाख मैंने लैंड के दिए थे, वापस दिलवाओ। 60,000 मैं किससे कह रहा हूँ बात? ये जॉइंट वेंचर से बोल रहा हूँ। जॉइंट वेंचर से भाई देखो 60 लाख मैंने एक दिए थे, दिलवाओ।
60,000 एक दिए थे रजिस्ट्रेशन के, वो दिलवाओ। मैंने ब्याज के पैसे दिए, वो वापस दिलवाओ। मेरा मुनाफा बनता है, वो दिलवाओ। तो मुझे ये सब दिलवा दो। कितने बैठे? 68 लाख 98। मैं कहा लाओ 6890 दे दो मुझे। जानते हो बी और सी ने क्या कहा? भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, 68-90 बैठते हैं आपके, मान लिया, लेकिन एक 10 लाख का फ्लैट ना ले गए थे आप। चलो काट लो, काट लो, 5890 दिलवाओ। मैंने अच्छा है छोड़ना, 5890। आपने 40 का माल बेचा था, याद है? वो पैसे भी तो आपके पास पड़े हैं फ्लैट बेचकर। ओहो, चलो 40 वो भी काट लो। कितने बचे? 1890। 1890 तो दिलवा दो। मैंने कहा हाँ वो देंगे बाइज्जत आपको। ये लो 18,90,000 बाय कैश। कौन देगा ये मिलकर? फिलहाल बी और सी देंगे फिलहाल, तो दिख रहा है मुझे। तो बी और सी का जब खाता बनाओगे तो उन दोनों को देने बनते हैं। ठीक, समझ में आ रही है बात? ये ऐसा होता है, बी का हिसाब बनाया मैंने, उसमें देखा उसमें भी वो 5 लाख मांग रहा है, तो क्या मतलब हुआ इसका? सी 1890 और 5 दोनों मिलाकर वो सी देगा। ऐसा हिसाब अपने आप बन जाएगा। बोलो बेटा, कर लोगे? अब कर लो फटाफट से इसको। अब बी और सी बना लेना अपने आप। इतने इसके लिए मुझे थोड़ा करना पड़ गया, वरना कोई खास चर्चा थी नहीं इसमें। आओ नेक्स्ट पर आ रहे हैं, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स पर। अब बेटा कर लोगे ना अब तो इसे? ठीक है, सुनिए। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, कोई भी विशेष बात नहीं है। एक बस नई बात क्या बताई मैंने आपको, कि इसकी इस बार बैलेंस शीट भी बनेगी। बोलो बेटा, सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, जिसमें क्या क्या आएगा बेटा? शेयर कैपिटल हो गई, लायबिलिटीज हो गई और एसेट्स हो गई। ठीक, अब एएस क्या कहता है? फर्जी काम करा रहा है बिल्कुल, ओरली सब पता है मुझे, लेकिन फिर भी करके दिखाना पड़ेगा। एएस की रिक्वायरमेंट है। ठीक, जैसे ये शेयर, ये बनाया हमने बैलेंस शीट, लेट्स से एसेट्स 10 लाख की हैं मिलाकर, और ये थी मान लेते हैं 7 लाख की, और ये 3 लाख की। ये एसेट किसकी होंगी जरा बताना फटाफट से? ए और बी की, दोनों की होंगी। दो ही मान लेते हैं, को वेंचर इस बार भी। भाई हमने क्या किया, पाइपलाइन तैयार कर दी दोनों ने मिलकर। तो पाइपलाइन किसकी है अभी? ये ए और बी की जॉइंटली कंट्रोल्ड है। लायबिलिटीज किसकी होंगी? दोनों की, ए और बी की। और शेयर कैपिटल भी किसकी होगी? दोनों की। खैर ये तो मैंने बना दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? एएस कहता है कि आप ना इन सबके नोट्स बनाकर बताइए डिस्क्लोजर में। जैसे नोट्स टू अकाउंट्स जो बनाएंगे आप, पहला शेयर कैपिटल का, कितनी है शेयर कैपिटल? इसमें दिखा दो बस। ए की है जी 3.5 लाख की, और बी की भी 3.5 लाख की। कुल मिलाकर कितने की हो गई? मैंने कहा 7 लाख का। अगर आपको डिटेल चाहिए तो नोट नंबर 01 देख लेना। बोलो बेटा, ठीक। अच्छा, आपको अगर लायबिलिटीज की डिटेल चाहिए तो ए और बी का इसमें शेयर था, मान लेते हैं 2:1 बताएगा वो। तो 2 लाख लायबिलिटी इसकी है, 1 लाख इसकी है। ब्रेकअप मिल गया नोट नंबर 2 में इसका। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है करने के लिए मेरे पास। सिर्फ फैंसी तरीके से दिखाना कैसे है प्रेजेंटेशन, वो बस मुझे आपको थोड़ा सा और करके बताना है। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। अगर मैं ये बता रहा हूं आपको फिगर्स, ये बैलेंस शीट बनाई, इसका ब्रेकअप का रेशो मैं बता रहा हूं। मान लो कि ये तो इक्वल रेशो में है, ये 2:1 में है, ये 6:4 में है, तो क्या कोई दिक्कत आएगी एलोकेशन करने में? सब कुछ तो बताऊंगा मैं आपको, बताना पड़ेगा कि किसमें कितना शेयर है एसेट्स में उनका।
ऐसा हो सकता है ना? ये मत कहना सब प्रॉफिट इक्वल है तो एसेट्स में भी इक्वल शेयर होगा। क्यों? सवाल नहीं है ये, क्यों नहीं होगा? अलग अलग क्यों हो सकता है? सब वो लैंड लिया, वो बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग बना दी, वैसे भी हो सकता है। तो फिर वो ज्यादा का क्यों दे रहा है? एसेट ज्यादा की क्यों दे रहा है भाई वो? हाँ नहीं, बड़ा ही तो सिंपल रूल था पार्टनरशिप का भाई। मेरे पास पैसे ही नहीं है, आपके पास पैसे ही पैसे हैं, मेरे पास आइडियाज हैं, आपके पास आइडियाज नहीं है, प्रॉफिट बराबर बट नहीं सकता क्या? बट सकता है। तो ऐसे यहां पर है, वो कह रहा है जी एसेट तो जरूर आपकी ज्यादा है, कॉन्टैक्ट्स तो मैं लाया था। ये जो टेंडर है ना, ये बस मैंने सेट इनसे लिया है, तो प्रॉफिट बराबर ही बांटेंगे। तो हो सकता है सबकी रेशो अलग अलग हो सकती है, मैं सिर्फ इतना जस्टिफाई करके बताया आपको। जरा क्वेश्चन देखो पहले एक बार, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज पलटना मत बिल्कुल भी, पढ़िए। A, B and C Limited decided to jointly construct a pipeline to transport the gas from place to another. Jointly construct a pipeline. Jointly construct a pipeline. कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? Jointly controlled assets, बोलो बेटा। To transport the gas from one place to another, but that was manufactured by them. For this purpose, following expenditures were incurred. क्या क्या खर्चा हुआ? बिल्डिंग थी बेटा, जरा बताना बिल्डिंग कितने की थी? 12 लाख की। अच्छा, और वो क्या बोल रहा है? डेप्रीसिएशन लगेगा इस पर कितना? 5%। कितना बैठेगा? बोलो 60,000। अच्छा, वो जो बोल रहा है ना, बस समरी तैयार कर रहे हैं उसकी। आगे देखना और क्या बोल रहा है। पाइपलाइन कितने की थी आपके पास आज? पाइपलाइन थी 60 लाख की। इस पर डेप कितना बता रहा है? 15%। हाउ मच? हाँ जी, 9 लाख का। उसके बाद बता रहा है कंप्यूटर्स कितने के थे? हाँ जी, 3 लाख 30 लाख 3 लाख। और इस पर डेप कितना बता रहा है बेटा? 40%। 1,20,000। अभी मैं कुछ करना शुरू कहाँ किया है? वो तो जो इसने बोला वो नोट कर रहा हूं बस। और क्या बोल रहा है बेटा? व्हीकल्स कितने हैं बेटा? व्हीकल्स हैं जी 9 लाख के। और इस पर डेप्रीसिएशन 20%। हाउ मच? 180। और भी कुछ बोल रहा है क्या? दैट्स इट। अरे बोलो। नहीं, यहां तक खत्म हो गई ना बात, ये सारी एसेट हो गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ो अब। तो ये सारी एसेट थी जिन पर ये डेप लगा करता था मेंटेन करने के लिए। आगे, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू बेयर इक्वली द टोटल एक्सपेंडिचर incurred on maintenance of pipeline that comes to। अच्छा, क्या था ये? कुछ मेंटेनेंस के भी एक्सपेंसेस थे। हाउ मच? 6 लाख। कौन बेयर करेगा इसे? तीनों। किस रेशो में? और ये वाले किस रेशो में करेंगे? हाँ, आगे आओ। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, CBS बनाओ, एंड द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट फॉर ईच वेंचरर। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल माने कुछ नहीं दिया हुआ। तो मैं कुछ और पूछ रहा हूं आपसे। अब ये समझ में आई पूरी बात के नहीं आई? पहले तो ये बताओ बेटा, ठीक है यहां तक की बात? ये सब कुछ इक्वली, जरा बंटवाना इक्वली कितना आएगा?
ये ऐसे नहीं, ऐसे लिख दूँ उसको मैं। हाँ जी बताना कितना हुआ? 4 लाख की बिल्डिंग है। इक्वल बांटो इसको। चलिए आप 20 20,000 ईच हो जाएगा। ये बताओ 3 लाख ईच हो गया। ये 40,000 ईच हो गया। और ये बेटा 60,000 ईच हो गया। आई होप यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब मुझे ये बताओ ABC अपनी किताबों में क्या करेंगे वो बात की बात है। पहले बताओ अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, इनकी P&L बनाओगे तो क्या क्या आएगा उसमें, देखना जरा। एक मिनट। हाँ जी P&L कैसे बनाओगे? P&L बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना सकते हो। कैसे बनाओगे P&L? सिर्फ खर्चे दे रखा है डेप्रीसिएशन का। बोलो भाई कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कहाँ दिया हुआ है कुछ भी? बोलो बेटा। हेलो हाँ जी बोलो भाई। जी देखो पहली बात तो है प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बना सकते। एक्सट्रैक्ट बना लो वो तो अलग बात है। पूरा P&L तो नहीं बना सकते ना, रेवेन्यू ही नहीं पता आपको। उसने तो छोटी सी टिकड़ा दे दिया, बता दो कैसे इसको दिखाएंगे। ठीक तो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें तो ज़रा बताइए मुझे CBS बनाओगे अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो देखना ज़रा उसमें एक बार। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर आएंगी एसेट्स के नाम पर PPE, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, सब बताना कुल मिलाकर कितने की बैठ रही हैं। ये यार माइनस करनी पड़ेंगी। ये टोटल कितनी बैठ रही थी ये बता दो एक बार। चलो 12, 18, 3, 22 और 9, 31 लाख बैठ रहा है क्या? अच्छा 60 लाख है वो। 750, 84 लाख। अच्छा कुल मिलाकर डेप कितना लगाया था ये बताना एक बार। दस 11 हाँ जी 12 लाख बोलो। 12,60,000 घटाओ कितना बैठा? 72 लाख नहीं 31, 71, 40 बैठा कि नहीं बैठा? बेटा हाँ बोल दो। मेरी बैलेंस शीट में बस यही तो आएगा जो मुझे नज़र आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ चाहें तो ये कर लें, ये शेयर कैपिटल भी 71-40 की रही होगी। ऑल्दो नहीं भी दिखाएंगे तो एक्सट्रैक्ट में डाल देंगे, ख़त्म कहानी। बस ये करना था मुझे। थोड़ा सा और थोड़ा सुंदर बना दूँ इसे तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, बस ये है CBS। क्या इसका नोट 1 और नोट 2 डिटेल में विवरण दिलवा दोगे? बताओ कैसे दिलवाओगे? नोट 1 में 71-40 तीनों बांट दोगे ABC इनर कॉलम में, और इसमें क्या करोगे? PP नोट 2 में, नोट 2 में लिखोगे पहला बिल्डिंग 12 लाख माइनस 6 कितना, सॉरी 12 लाख माइनस 60,000 कितना?
1140, उसको इनर कॉलम में डिवाइड कर दोगे ए बी सी में। ज़रा अब जितना कह रहा हूँ उतना देखना, वो सब करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अब इसलिए आंसर दिया था। ये पढ़ो ज़रा एक बार। क्वेश्चन 2 देखो पहले, सॉल्यूशन 2 पेज नंबर 3 पर लास्ट में देखो पेज नंबर 3 में। जितना बोल रहा हूँ उसे उतना देखना बेटा। दिख गई आपको बैलेंस शीट? ये रही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बस यही तो दिखाई देगी। मत पलटो पन्ना, बस इतना देखो आप। अभी दिमाग लगाओ अपना, वरना फिर दिमाग नहीं काम करेगा। नहीं दिखेगा बेटा, पेज नंबर 3 में लास्ट पे देखो ना। दिख गई? यही तो है। अब बस मुझे नोट 1 और नोट 2 एक्सप्लेन करना है कि बता दो भाई ये शेयर कैपिटल किस किस की कितनी है, डिस्क्लोजर। और 2 में एसेट्स पर जो जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स हैं उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। अब देखो अगला पन्ना, नोट नंबर 1 बनाया मैंने, हेडिंग डाली शेयर कैपिटल। 7140 की कैपिटल तीनों में बराबर आ गई। बोलो ए बी सी 23,80,000 रुपए आ गया बेटा, बताओ। आगे बढ़ो। सेकंड नोट बनाया मैंने प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के नाम का, उसमें लैंड बिल्डिंग आ गई ए बी सी की। ए की 380 कैसे आई? लैंड बिल्डिंग लिखा हुआ है सब आपके सामने भाई। लैंड बिल्डिंग ए की कितनी थी? 4 लाख माइनस 20,000 डेपो के, लिखो उसके आगे 380 के आगे लिखो ब्रैकेट में। ए के आगे लिखो ब्रैकेट में, ए लिमिटेड की लैंड बिल्डिंग 380 की है। कैसे है बेटा? सीबीएस में ऊपर नोट नंबर 2 पर पहुंच गए, इसलिए मैं रेडी करवाता नहीं, मिला ही नहीं इसे तुलसी को। ऊपर देखो ना लैंड बैलेंस शीट देखो। हाँ, ए में कितना लिखा है शेयर? तो मैंने क्या बोला? और कहाँ नहीं लिखा ए बी करके? कहाँ देख रहे हो भाई आप? पेज नंबर 4 पर ऊपर पर आओ ना, टॉप में। सॉल्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 1 सॉल्यूशन 1 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। एक पेज आपका मिसिंग है इसमें। ये नोट्स गलत है मेरे पास, सही है मेरे पास तो कॉपी है। अरे यार क्या कर दिया ये? ये इसका पेज ही गायब हो गया बीच में एक। हाँ सर उल्टा उतार के लगा दिए, पेज नंबर 2 जो है। क्या पेज नंबर 2 उल्टा लगा दिया वो वहाँ पे। क्या कह रहे हो भाई? सर जब पेज नंबर 2 है ना ये, सही उल्टा। हाँ ये है तो यहाँ पर। सर उल्टा लगा दिया पेज। हाँ पेज उल्टा लगा दिया। क्या उल्टा लगा दिया? मैं समझ नहीं आ रहा। पेज नंबर 2 उल्टा लगा दिया। तो भी कहाँ है ये जो मैं पढ़वा रहा हूँ? लो पकड़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले बताओ कितने पेज हैं आपके पास? मेरे पास मास्टर कॉपी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग पेज कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं ये। हाँ ठीक है, तो पांचों पेज पर डबल साइड प्रिंटिंग है। सर यानी जो आपकी बुक में पेज नंबर 3 और 4 है ना। अरे करवा रहा हूँ भाई मेरे, रुक तो जाओ। पहले बताओ पांचों पेज पर डबल साइड प्रिंटिंग है, इसका मतलब प्रिंटिंग पूरी है। पहले पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है सबसे ऊपर, चलो। उसके बाद अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ऊपर लिखा है, चलो। अगले पेज पर सबसे ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट, टोटल है उसका 68। अरे रुक तो जाओ, टोटल है उसका 68,900 अकाउंट का। मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला है तो बताओ पहले। पिन खोल लो फिर, अब ये पिन खोल लो। अरे ठीक कर लूँगा ना, मैं परेशान हो जाऊंगा। पिन खोल लो अभी ये, और उस पर लिखो पेज नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस लिख लो। पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 जिस पे लिखा है उस पे लिखो पेज 1। क्वेश्चन नंबर 4 जिस पे लिखा है उस पे लिखो पेज 2।
अगले में जहां लिखा है इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट, टोटल है अकाउंट का 68,90,000, पेज नंबर 3 लिखो, लिख दिया। पेज नंबर 4 पे सबसे ऊपर लिखा होगा नोट्स टू अकाउंट्स, ए में 23,80,000 है कि नहीं है, मिल गया। इसको पेज नंबर 4 लिखो। मैच हो गया यहां तक? आगे आओ, सबसे ऊपर लिखा होगा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, टोटल 420 है, मिल गया, लिखो इसे पेज नंबर 5। फिर उसके बाद सोल्यूशन 3 शुरू हो गया होगा, पेज नंबर 6 लिखो। उसके ऊपर नोट्स टू अकाउंट्स लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 13,05,000, इसे लिखो पेज नंबर 7। फिर लिखा होगा इन्वेंट्रीज, पॉइंट नंबर 10, इसे लिखो पेज नंबर 8। फिर लिखा होगा 2 एसेट्स, नॉन करेंट, प्लांट प्रॉपर्टी, करंट एसेट्स 42,50,000, पेज नंबर 9। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स लिखा है, रिजर्व सरप्लस 22 लाख, पेज नंबर 10। सीक्वेंस अरेंज हो गया? मेरे ख्याल से एक ही गलती थी कोई, है ना, कोई बात नहीं। चलो तो वापस आओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं वापस। बेटा आप देखो जरा, पेज नंबर 4 दिख रहा है? हाँ, यही दिखाना था क्या मुझे? हाँ ठीक तो है। अब ये देखो 71,40,000 का ब्रेकअप आ गया आपके पास, ए बी सी तीनों। अब मुझे दिखाना है पीपीई का ब्रेकअप, कि ये जो 71,40 है ये क्या है, इसका किस जॉइंट वेंचरर की कितना कंट्रोल है, कितनी ओनरशिप है, चेक करो। लैंड बिल्डिंग 380 दिख रही है। अब ये 380 कैसे आया, ये सवाल था मेरा। टोटल लैंड बिल्डिंग कितने की है, इसमें से ए की कितने की है, 4 लाख, बोलो। ए का डेप्थ कितना है, लिखो 4 लाख माइनस 20,000, ए के आगे। बी सी सेम हो जाएंगे। प्लांट मशीनरी बताओ, ए की 17 लाख कैसे आई, 20 लाख की, बोलो बेटा, 20 लाख है, डेप्थ कितना है 3 लाख, करो। एंड सिमिलरली फॉर कंप्यूटर्स एंड व्हीकल्स, लिख लो, लिख लो। सीबीएस तैयार हो गई। बेटा ठीक है यहां तक? अब आओ, और क्या पूछा है उसने? उसने पूछा बताओ जरा ए बी सी अपनी किताबों में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब रुक जाओ यहीं पर, मत पलटना पन्ना ना कुछ भी। ये जॉइंट वेंचर था, इसका एनेक्शर ए, नोट्स टू अकाउंट्स 1 और 2 आपके पास हैं। अब ये बताओ मुझे ए अपनी किताबों में क्या क्या दिखाएगा, ए अपनी किताबों में क्या क्या दिखाएगा। ए जब दिखाएगा तो ए दिखाएगा, एक तो खर्चा हो गया मेरा डेप्रीसिएशन का, अपने पीएनएल में दिखा देगा वो। हाँ बोलो, कितने का आएगा खर्चा, यही आ जाएगा 1260 का, सॉरी ये वाला, हाउ मच, 4,20,000 का। बोलो बेटा, देखना अभी जरा ध्यान से। अगर हम बात करें बुक्स, वहां मत देखना सोल्यूशन में, इन द बुक्स ऑफ ए जब बनाएंगे पीएनएल के एक्सट्रैक्ट ही बना सकते हैं, ठीक। तो यहां आ जाएगा एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन। कितना आएगा कुल मिलाकर, 4,20,000। अब वो अलग बात है, इसका नोट्स टू अकाउंट्स बना देंगे कि 420 डेप्थ कौन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा उसमें बिल्डिंग का 20 है, पाइपलाइन का इतना है, कंप्यूटर्स का इतना, व्हीकल्स का इतना। बोलो बेटा। सिमिलरली बी अपनी किताबों में दिखाएगा सेम, सी अपनी किताबों में सेम दिखाएगा। ए एक चीज और दिखाएगा, अब क्या, अपनी बैलेंस शीट। अच्छा पढ़ लो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी एक बार, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद देखो क्या था। You are required to show the CBS, बोलो हाँ, and extracts of P&L balance sheet for each venturer। each venturer ये हो गया P&L और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स।
बेटा दिखा पाओगे? बोलो बेटा, क्या आएगा इसमें? बैलेंस शीट में PPE आ जाएंगी? बोलो कितने की आएगी PPE? 71 40 का 1/3 था ना, कितना बैठेगा जरा बताओ ना? 2380। क्या इस 2380 का ब्रेकअप ना दिखा पाओगे? पढ़ो इसे, अब पढ़ो। कौन सा पेज था ये? पेज नंबर 4 के लास्ट में देखो, इन द बुक्स ऑफ ए। दिखा कि नहीं दिखा? क्या दिख रहा है? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L। क्या क्या पढ़ा होगा? एक तो उसमें डेप आएगा। अच्छा, एक चीज और भी तो थी इसमें, ये रहा, अदर एक्सपेंसेस भी थे। कितने के आएंगे ये? 2 लाख के। ठीक, इसमें से 2 लाख का तो क्या ही डिटेल बताऊं मैं? क्या बताऊं उसमें? कुछ भी नहीं है। 6 लाख थे, 1/3 मेरा आ गया। लेकिन हाँ, डेप की डिटेल बता दूंगा मैं आपको नोट नंबर 1 में। अगले पेज पर देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, लैंड में कितना हिस्सा, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। वो ये सब बांट बांट के वो सब सेम चीज दिखवा रहा है बार बार। अच्छा, उसके बाद एसेट्स में क्या आएगा मेरा? ये आ गया। PP कितने की आ गई? 2380 की। सर इस डिटेल तो बता दो। नोट नंबर 2 चेक कर लो, नोट नंबर 2 चेक कर लो, कितना बेट दिख गया बेटा? बोलो बेटा। देखना जरा नोट नंबर 2 में, लैंड बिल्डिंग 4 लाख, लेस डेप, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स। अब क्या बिना पढ़े इन द बुक्स ऑफ B और इन द बुक्स ऑफ C बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा? कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि सबका शेयर बराबर था। आई होप ठीक है बात ये? ठीक है, ये इसलिए प्रिंटेड दिया था बस मैंने, क्योंकि कुछ है ही नहीं बताने के लिए, सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा घर जाकर इसे कागज कलम से कर लीजिएगा, कागज पर नोट्स में सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को दिमाग में बिठाना मुश्किल होता है। जब आप ये कागजों पर कर लोगे ना तो दिमाग में सेटल हो जाएगा। है कुछ भी नहीं करने के लिए, ठीक है, कुछ करके देख दिया मैंने आपको, लेकिन जब इसको हाथ से बना लोगे एक बार अपने आप तो दिमाग में ज्यादा अच्छे से और सेटल हो जाएगा। आई होप ठीक है बात? बढ़ूं आगे? चलो एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। उससे पहले काम करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, है ना? वो सब चीज़ फिर सेम है वरना। डालो हेडिंग वहीं पर, थ्योरी में जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स। 4-5 लाइनें हैं, लिखवा दूं बस मैं वो जो थ्योरी हम लिख रहे थे। कुछ पॉइंट बनाया था हमने, क्या बनाया था? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस में क्या लिखा था हेडिंग में? स्टार खाली? नहीं, 5 पॉइंट। 5th पॉइंट था वो, 6th पॉइंट लिखो फिर। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, बेटा प्यार से क्या बुलाएंगे इसे? लिख लो 4-5 पॉइंट इसमें। पहला, वेंचरर्स जनरली ओन्ड एसेट्स टू बी यूज्ड। जो एसेट हम यूज करने वाले हैं वो हम खुद ही ओन करेंगे, जिससे रेवेन्यू प्रोड्यूस होगा कल को। पाइपलाइन, यहां पर एग्रीमेंट करेंगे किस चीज का? टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट। जब ये वर्ड आ जाए ना, जॉइंटली कंस्ट्रक्ट, समझ जाना हम मेथड 2 की बात कर रहे हैं, JCA की। एग्रीमेंट टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एन एसेट, एंड मेंटेन द एसेट। कंस्ट्रक्ट करके बेचने वाले नहीं है इस बार, पिछली बार फ्लैट बनाकर बेच दिए थे,
इस बार पाइपलाइन बनाकर बेच नहीं रहा, मैं मेंटेन करूंगा और रेवेन्यू प्रोड्यूस करेंगे उससे, रेकरिंग नेचर की। बोलो बेटा, मेथड 1 और 2 में फर्क बता रहा हूं मैं आपको। किताबें किसी में मेंटेन नहीं होंगी सेपरेट। एग्रीमेंट टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द एसेट टू जनरेट रेवेन्यू, जिससे कल को रेवेन्यू, रेंटल इनकम आ जाए, टोल मिल जाए। सरकार क्या करती है जानते हैं? टोल रोड बनवाती है। गडकरी साहब ने क्या कहा? कंपनी को बोला कोटेशन भेजो, टोल रोड बनवानी है हमारे को। रोड बनवा ली, बोला जी क्या मिलेगा बदले में? बोलेगा कुछ पैसे देंगे और साथ में 10 साल के टोल राइट दे देंगे। 10 साल तक जो टोल आएगा वो आप रख लेना, 10 साल बाद वापस सरकार की हो जाएगी फ्री में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फिर टोल वसूल करेगा कौन? सरकार। तो खैर वो अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती हैं अलग अलग जगह की। फाइन। खैर तो मैंने क्या लिखा? मैंने तो ये बनाई पाइपलाइन गैस की और मैं मेंटेन करूंगा जिससे टू जनरेट, गलत लिख दिया, टू जनरेट रेवेन्यू, जिससे किराया वसूल कर सकें कंपनी से रेगुलर बेसिस पर। तीसरा लिख लीजिए, ओनली एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट एसेट्स, ठीक है, on joint assets are shared in agreed ratio। और लास्ट पॉइंट लिखें, नो सेपरेट एंटिटी, ये पहले भी लिखा था हमने पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी for joint venture। No separate entity for joint venture। थोड़ा सा बात थी बस ये, कभी पूछ ले शॉर्ट नोट वगैरह तो 2-4 लाइनें आपके पास हों। लिख लो, उसके लिए एक स्टार और एक और लिख लो। हेयर वी हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड ऐसे लिख लो इसको। क्या बताया मैंने? हेयर वी हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड क्या बनाया हमने? और and separately in the books of each venturer। अब आप बताओ क्या बनाया? इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचरर, अलग अलग बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट्स ओनली, बेटा दिख रहा है, और पीएनएल एक्सट्रैक्ट्स ओनली। यही तो किया हमने। बताओ बेटा ये किया कि नहीं किया? पहले तो सीबीएस बना ली हमने, बोलो भाई, और उसके बाद सेपरेटली हर वेंचर की किताब में बैलेंस शीट का कुछ एक्सट्रैक्ट्स और पीएनएल का कुछ एक्सट्रैक्ट, ये बनाया हमने। ठीक, नोट कर लो।
आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट रह गया इसमें और कुछ क्वेश्चन रह गए, वो हम स्टार्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की चर्चा समाप्त यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय।